प्रयागराज से पधारे महर्षि ब्रह्मर्षि महेश जी महाराज के सानिध्य में एनटीपीसी सोनभद्र के प्रांगण में श्री शक्तेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में श्री शिव शक्ति महायज्ञ और श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। इस वक्त मैं एनटीपीसी सोनभद्र के प्रांगण में श्री शक्तेश्वर महादेव के प्रांगण में मौजूद हूँ। यहाँ अष्टभुजा स्वरूपा 9 दुर्गाओं का पूजन हो रहा है। हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, महायज्ञ और श्री राम कथा का क्या महत्व है और ये जो पूरा आयोजन हुआ है इसका क्या महत्व है? इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये शिव शक्ति महायज्ञ खासकर पुरुषोत्तम मास में प्रारंभ हुई है और पुरुषोत्तम मास में जो ही किया हुआ कर्म होता है वो अधिक से अधिकम फलम, अधिक से अधिक फलदायी होता है। यहाँ के लोगों से चर्चा किया गया कि शिव शक्ति महायज्ञ और राम कथा करना है। सभी ने बड़े सहर्षता से स्वीकार कर बहुत ही सुंदर ढंग से श्री राम कथा और शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन किया। अग्निदेव भगवान के माध्यम से अग्नि मंथन के द्वारा वैदिक मंत्रों के संबल से अग्नि नारायण का प्रागट्य किया गया। उसी में हम लोग अनवरत आज 8 दिन से हवन कर रहे हैं और यज्ञ की विधा में अष्टम दिवस भगवती स्वरूपा 108 कन्याओं का पूजन, भोजन, दक्षिणा इत्यादि यज्ञ की विधा में किया जाता है। आज वह बड़े ही अच्छे ढंग से आप देख भी रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से पूरा नगर, पूरा एनटीपीसी परिवार, क्षेत्र सब मिल कर के 108 का संकल्प था, लेकिन यहाँ 300 कन्याएं आईं और उनका उसी विधि विधान से सबका पूजन हुआ। इसका फल इतना अधिक है कि हम लोग जो कर्म हर मास में करते हैं, शायद वही कर्म अधिक मास में करने का अवसर मिले तो उसका 10 गुना फल प्राप्त होता है। और आज वह फल, वह लाभ पूरा शक्ति नगर, पूरा एनटीपीसी परिवार और पास पड़ोस से विंध्यनगर, कोटा बस्ती, चिल्काटाण, जयंत, सिंगरौली सभी लोग लग करके इतने अच्छे ढंग से इस आयोजन में लगे हैं कि आज कथा सत्र का भी, यज्ञ नारायण का भी अष्टम दिवस है। कल ये सामूहिक हवन के साथ यज्ञ पूर्ण होगा और परसों विशाल भंडारे के साथ यज्ञ का समापन होगा। यही भंडारा लगभग 10,000 से ऊपर अधिक लोगों के आने की संभावना है और उसी तरह व्यवस्था भी यहाँ के भक्त सब किए हैं। और मैं चाहूँगा कि भगवान शक्तेश्वर महादेव, शिव शक्ति सब पर कृपा, सब पर अपना आशीर्वाद बनाएं कि इस तरह का धार्मिक आयोजन नगर में, क्षेत्र में होता रहे। महाराज जी, ये बताइए कि कन्या पूजन का सबसे ज़्यादा महत्व क्या है? कन्या पूजन का इतना बड़ा महात्म है कि हम सब कन्या पूजन इस कलकाल में इसलिए करते हैं कि 2 भुजा ब्राह्मण की, 2 भुजा क्षत्रिय की, 2 भुजा वैश्य की, 2 भुजा शूद्र की मिल करके, ये चारों की 2-2 भुजाएं मिल करके अष्टभुजा स्वरूप में परिणित होती है। उन्हीं अष्टभुजा स्वरूपा भगवती का अष्टम दिवस की विधा में हम लोग पूजन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साक्षात भगवती मान करके, उनको कन्या नहीं साक्षात दुर्गा का स्वरूप मान करके पूजन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की लालसा से यह कार्यक्रम किया जाता है। अच्छा महाराज जी, जो हवन, जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हवन की महत्वता है और जैसे दुनिया भर में पूरा जो उथल पुथल मचा हो, क्या उससे भी हिंदू हवन से, यज्ञ के हवन से वातावरण की शुद्धि, पर्यावरण की शुद्धि और यज्ञात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभवा। यज्ञ से बादल बनता है, यज्ञ के धुएं से, उससे जल वृष्टि होती है, जल वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है। इसलिए और वही अन्न से हम सब जीवित भी रहते हैं। इसलिए यज्ञ बहुत जरूरी है, सबके जीवन में यज्ञ बहुत आवश्यक है। और यज्ञ से देवता और पितर, यज्ञ ही एक ऐसा माध्यम की है अपने देवताओं को और पितरों को मंत्र के द्वारा आवाहित करके उनको हम भोजन देते हैं। इससे हमारे पूर्वज संतुष्ट होते हैं, हमारे देवता संतुष्ट होते हैं
उसी से हम सब पर उनकी कृपा बरसती है। अच्छा, इन श्रद्धालुओं के लिए क्या बोलेंगे जो इतनी भारी संख्या में आपके आह्वान के बाद आए हैं? श्रद्धालुओं के लिए यह जो शुभ संकल्प लिया जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से पूरे श्रद्धालुओं को चाहेंगे कि भगवान भोलेनाथ की कृपा इसी तरह बनी रहे, शिव शक्ति की कृपा बनी रहे कि आप सब इसी तरह यज्ञ में जुड़ करके कहीं भी धार्मिक अनुष्ठान हो इसी तरह झूमते हुए। यहाँ तो देखने को मिल रहा है कि पूरा नगर क्या पूरा क्षेत्र झूम रहा है भगवान भोलेनाथ के दरबार में। इससे हमारे सनातन को और मजबूती मिलती है और पूरे भक्त इतने जगे हुए हैं कि सबकी जय जयकार हो रही, आप देख ही रहे हैं। हमारे साथ एनटीपीसी सिंगरौली के ईडी संदीप नायक जी मौजूद हैं और संध्या नायक मैम मौजूद हैं और आर मोहंती सर भी हैं जो जिनके संचालन में ये पूरा जो महायज्ञ हुआ है वो आज सफल हो पाया है। सर, कैसा लग रहा है ये पूरा? आज तक कभी ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ था, आपको कैसा लग रहा है? आज तक नहीं हुआ था और इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर में इतनी बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ है और इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और हमारे जो महेश जी हैं उनके साथ में ये बहुत अच्छा रहा है। शाम को जो श्री राम कथा वाचन होता है और उसमें भी सुधा देवी जी का बहुत अच्छा ये भाषण रहता है, वाचन रहता है और हम लोग बहुत भक्ति भाव से इस चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारा सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है शक्तिनगर की जनता का कि ये आयोजन हमको देखने मिला और इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए हम सबका भाग्य है कि हमने सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम का लाभ लिया। मैम, आपको कैसा लगा है ये पूरा आयोजन? हमारा सौभाग्य है कि हम लोग के रहते हुए ये हो पाया, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हमारे कार्यकाल में ये हुआ। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आर मोहंती सर हैं हमारे साथ। सर, आपने इसका पूरा संचालन किया है, कैसा लगा आपको? ये बहुत ही हमारे लिए एक पावन अवसर, कैसा लगा? हाँ, पावन अवसर था कि 20 साल बाद ये महायज्ञ शिव शक्ति महायज्ञ इधर आयोजन किया जा रहा है और ये एक संयोग है कि पुरुषोत्तम मास के ये पवित्र महा पर ये आयोजन हो रहा है और जो महायज्ञ और राम कथा एक ऐसा आध्यात्मिक परिवेश इधर सृष्टि किया है जो सारे नगरवासी इससे लाभान्वित हो रहे हैं और ये सामाजिक सद्भावना, शांति और धर्म का प्रतिष्ठा के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है, एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे साथ महाराज जी भी मौजूद हैं। मैं आपका एक आखिरी वचन पूरे आयोजन को लेके चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर ढंग से इस नगर के लोग, खासकर एनटीपीसी के सभी पदाधिकारी, वास्तव में वृक्ष तो कोई एक लगाता है। हमने जैसे आग्रह किया, हमारे लोग अजीत तिवारी जी हैं, आपके माध्यम से साहब के पास आया, मोहंती साहब के पास, यहाँ के जो प्रमुख हैं ईडी साहब श्री संदीप नायक जी, आपसे आग्रह किया कि यहाँ शिव शक्ति महायज्ञ और राम कथा करना है। आपने सहर्ष स्वीकार किया और इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई और इतना सुंदर संचालन, पूरे मंदिर संचालन समिति के पदाधिकारीगण बड़ी तन्मयता से लग करके इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हैं। आप सबका ही प्रयास है। हम जितनी ऊर्जा लेकर के भोलेनाथ के पास जाते हैं, निश्चित रूप से उसकी 4 गुना ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। इसी क्रम में पूरा शक्ति नगर क्षेत्र, पूरा एनटीपीसी परिवार यहाँ झूम रहा है। यज्ञ का आनंद, राम कथा का आनंद और आज अष्टभुजा स्वरूपा भगवती देवियों का जो पूजन किया गया, 108 का संकल्प था, 3 से 325 तक यहाँ संख्या में कन्याएं थी। बहुत सुंदर पूजन हुआ और सभी का इतना सराहनीय सहयोग मिला कि इस तरह का सहयोग और इस तरह के अधिकारी जिस परियोजना में होंगे, निश्चित रूप से वहाँ धर्म की ध्वजा लहराती रहेगी।